बहू की पहली राखी। विमला एक नकचढ़ी और गुस्सैल औरत थी। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर अपनी बहू निकिता को हमेशा फटकार लगाया करती थी। अभी कुछ महीनों पहले ही निकिता विमला के घर बहू बनकर आई थी। निकिता अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती कि वो अपनी सास को हमेशा खुश रख सके, लेकिन विमला वो तो आसपास की औरतों पर रौब जमाने के लिए जानबूझकर निकिता को डांटा करती। अरे वाह विमला, तूने ऐसी कौन सी चाबी भरी है कि तेरी बहू तेरे सामने एकदम भीगी बिल्ली बनकर रहती है। मेरा नाम विमला है। विमला, निकिता के जैसी 10-10 लड़कियां भी मेरी बहू बनकर आ जाए ना, तो भी मैं उन सबको अपने बाएं हाथ से नचा सकती हूँ। हाँ, ये बात तो तूने सही कही, लेकिन मेरी किस्मत तेरे जैसी कहाँ। मेरी बहू ना मुझे बहुत परेशान करती है। जब देखो तब घर के काम मेरे सर पर लाद देती है। काश मेरी जिंदगी भी तेरी तरह होती। अरे इसमें ना तेरा ही कसूर है। जब बहुएं घर में पहला कदम रखती हैं तभी से उन पर लगाम लगा देनी चाहिए, वरना आगे जाकर वो हमारे सिर पर बैठ जाती है। तुम सब मेरे पास रोज 1 घंटे की ट्यूशन पढ़ने आया करो। मैं तुम सबको ट्रेन कर दूंगी कि अपनी बहुओं को कैसे काबू में रखना है, समझी? इस तरह विमला निकिता के सीधेपन का फायदा उठाकर आसपास की औरतों से वाहवाही लूटा करती थी। फिर एक दिन, विमला, अगले हफ्ते राखी का त्योहार है, तू शॉपिंग करने चलेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी बेटी भी आ गई है, चल आज ही शॉपिंग करने चलते हैं। उसके बाद विमला अपनी बेटी सोनिया और बहू निकिता को लेकर मार्केट में पहुंच जाती है। मम्मी, ये साड़ी बहुत अच्छी है, मैं यही साड़ी खरीदूंगी। हाँ हाँ, ले ले। मैं तो कहती हूँ ये सलवार सूट भी ना तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, रख ले इसे भी। इस तरह विमला अपनी बेटी सोनिया को तरह तरह के कपड़े खरीद कर देने लगती है। अरे विमला, तेरे बहू भी तो साथ में है, इसका भाई भी तो राखी बंधवाने आएगा, इसके लिए भी कोई साड़ी खरीद ले। अरे इसकी तो अभी अभी शादी हुई है, इसके पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, इसे नई साड़ी की क्या जरूरत है। और वैसे भी इसका भाई आ रहा है, कोई कलेक्टर नहीं। अरे लेकिन फिर भी। ए कांता, तू ना ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत कर। जब से देख रही हूँ मेरी बहू की तरफदारी में लगी है। तुझे मेरे साथ शॉपिंग करनी है तो कर, वरना भाग यहाँ से। उसके बाद वो औरत पूरी तरह खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ विमला अपनी बेटी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करती है, लेकिन वो बेचारी निकिता के लिए एक रुमाल तक नहीं खरीदी। फिर आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। निकिता अपने भाई के आने का इंतजार करने लगती है। वो तैयार होकर थाली में राखी के साथ एक सोने का ब्रेसलेट भी रख देती है। ब्रेसलेट देखकर विमला और उसके बेटे सोनिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। देखो मम्मी, भाभी ने थाली में कितना सुंदर सोने का ब्रेसलेट रखा है। हाँ, ये ब्रेसलेट तो बहुत ही सुंदर है। बहू, तूने इसे राखी के साथ रखा है? कहीं तू अपने भाई को तो ये सोने का ब्रेसलेट नहीं देने वाली? जी मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। राखी के साथ साथ ये ब्रेसलेट भी मैं अपने भाई को पहनाने वाली हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तू मेरे घर की चीज अपने मायके वालों को देगी? कोई जरूरत नहीं है, ला दे इस ब्रेसलेट को मुझे। मम्मी जी, शादी से पहले जब मैं जॉब करती थी तब मैंने पैसे बचाए थे, उन्हीं पैसों से ये ब्रेसलेट खरीदा है मैंने। ये झूठ बोल रही है मम्मी, जरूर इसने भाई की कमाई से ये ब्रेसलेट बनवाया है। इस घर में आए कुछ महीने हुए नहीं और ये अभी से आप लोगों का दिवाला निकालने पर तुली है। तभी वहां निकिता का पति विजय आ जाता है। क्या हुआ, आप सब लोग इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देख देख, तेरी लाडली पत्नी सोने का ब्रेसलेट अपने भाई को देना चाहती है। अगर इसे हमने अभी नहीं रोका ना तो आगे जाकर क्या पता ये हमारा घर ही अपने मायके वालों के नाम लिखवा दे। माँ अगर ये अपने भाई को सोने का ब्रेसलेट देना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? अब कैसी बात कर रहे हो भाई, ये आपकी कमाई का ब्रेसलेट है, भला भाभी अपने भाई को कैसे दे सकती है? तुमसे किसने कहा कि ये मेरी कमाई का है? निकिता ने अपने पैसों से खरीदा है। अपने पैसे अपनी मर्जी से खर्च करने का इसे पूरा हक है। वाह बेटा वाह,
बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अपनी बीवी के लिए तू अपनी माँ और बहन के साथ बहस कर रहा है। नालायक, यही परवरिश दी है क्या मैंने तुझे? ओहो माँ, तुम ना जरा सी बात का बतंगड़ बना देती हो। मैंने कह दिया ना कि ये ब्रेसलेट निकिता ने अपनी कमाई से खरीदा है, फिर आप लोगों को क्या परेशानी है? नहीं, मैं इसके फटीचर भाई को ये सोने का ब्रेसलेट पहनने नहीं दूंगी। ला बहू, ये ब्रेसलेट मुझे दे दे। उसके बाद विमला थाली में रखा सोने का ब्रेसलेट लेकर अपनी बेटी को दे देती है। जा बेटा, इसे अलमारी में रख दे। ठीक है मम्मी। उसके बाद दुखी होकर निकिता अपने कमरे में चली जाती है। सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं अपने भाई को एक सोने का ब्रेसलेट दूं, लेकिन मेरी सास ने मुझसे ब्रेसलेट छीन लिया। थोड़ी देर के बाद निकिता का भाई किशोर घर पर आता है। सोनिया और निकिता दोनों मिलकर अपने अपने भाइयों को राखी बांध देती है। तभी किशोर सीटी बजाता है और दरवाजा खोलकर कुछ लोग अंदर चले आते हैं। उन लोगों के हाथ में ढेर सारे तोहफे थे। भैया, ये सब क्या है? ये तुम सबके लिए तोहफे हैं। ये देख, मैं तेरे लिए इतनी सारी साड़ियाँ लेकर आया हूँ। माँ जी, ये बड़ा पैकेट आपके लिए। इसके अंदर ढेर सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। और हाँ, ये लीजिए, मैं आपके लिए ये नेकलेस भी खरीद कर लाया हूँ। उस नेकलेस को देखकर विमला हैरान हो जाती है। उसकी मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अरे, ये नेकलेस तो बहुत कीमती लग रहा है। ये तुम मुझे देना चाहते हो? दरअसल मेरा व्यापार चल पड़ा है। इस समय मैंने बहुत सारा मुनाफा कमाया है। भगवान की कृपा से अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। आज ही मैंने करोड़ों की डील साइन की है। अपने भाई की तरक्की जानकर निकिता बहुत खुश होती है। उसके बाद किशोर सभी को ढेर सारे तोहफे देता है। फिर शाम को किशोर सभी से विदा लेकर वहां से चला जाता है। किशोर के जाने के बाद विमला और सोनिया निकिता से माफी मांगने लगती हैं। हमें माफ कर दे बहू, हम तेरे और तेरे भाई के बारे में न जाने क्या क्या बोल गई, लेकिन आज हमें पता चला कि तेरा भाई तो बड़ा दिल वाला है। उसने मेरे और मेरी बेटी के लिए इतने महंगे तोहफे लाए। हाँ भाभी, आप हमें माफ कर दो। आज के बाद हम आपके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। और इसके बाद दोनों माँ बेटी निकिता को अपने गले लगा लेती है। दूसरी तरफ ये सब देखकर विजय बहुत खुश होता है।